नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपका सवाल का 30वां एपिसोड है और जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सवाल एपिसोड के अंदर मेरा जो लेटेस्ट वीडियो होता है उसके अंदर जो कमेंट सेक्शन में आप जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछते हो उसकी जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, कल हमने वीडियो शेयर किया था न्यूफल लूटिया मेडिसिन के बारे में। उसके कमेंट सेक्शन में जो जो बीमारियों के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे उनके मैं आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन कौन सी बीमारियाँ, अगर मैं आपको शुरू में बताऊं तो हम बात कर रहे हैं लो ब्लड प्रेशर के बारे में, हम बात कर रहे हैं लड़कों के अंगों के अंदर टेढ़ापन यानी पेनिस में टेढ़ेपन की बात कर रहे हैं, क्या एलोपैथी के साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन ली जा सकती है, लिवर सिरोसिस का होम्योपैथिक अंदर ट्रीटमेंट है क्या, लड़कों के अंगों में टेढ़ापन तो उसका कोई इलाज है क्या, और कि आपसे कैसे बात करें यानी क्लिनिक पे अगर किसी को अपॉइंटमेंट लेना है तो कैसे ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मैस्टरबेशन की हैबिट के कारण सेक्सुअल वीकनेस है उसके बारे में बात करेंगे। वेरिकोसिल विद इरेक्टाइल डिसफंक्शन ईडी की बात करेंगे। टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म इंक्रीज करने के बारे में बात कर रहे हैं। कान के पर्दे में छेद हो जाना और कान बहना उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वुल्वा काफ़ी लंबा हो गया, गले में जो वुल्वा होता है जिसको बहुत सी जगह कागलिया भी कहते हैं, वो अगर लंबा हो जाता है तो उसके कारण जो तकलीफ उसकी बात करेंगे। नाक में एलर्जी, छींक आना और हड्डी बढ़ जाना उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये कुछ बीमारियां हैं जिसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। इसके बाद में अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है या कोई मेडिसिन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं एडवाइस करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप उस टॉपिक को सर्च करें, उस बीमारी या मेडिसिन को सर्च करें, आपको मिल जाएगा क्योंकि बहुत से वीडियोस हैं तो आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत भी नहीं होगी, ना अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत होगी। लेकिन दोस्तों, अगर वहाँ पर आपको नहीं मिलता है तो इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि आप मुझसे कैसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं या किस तरह से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब हम वन बाय वन क्वेश्चन लेते हैं। रितेश जी का सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेरा बीपी लो रहता है, लेग्स में बहुत वीकनेस लगती है और माइंड डल रहता है। देखिए रितेश जी, ऐसा तब होता है जब हमारी बॉडी में थोड़ा वीकनेस या कमजोरी होती है और हमारी बॉडी के अंदर सोडियम यानी आप रूटीन की भाषा में समझो थोड़ा नमक की मात्रा अगर कम होने लगती है तो उससे भी आपको लो बीपी होता है। तो इसके अंदर एक तो आपको थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हाई बीपी में डाइट होती है तो लो बीपी में भी डाइट होती है। खास करके थोड़ा नमक जो है आप अपनी डाइट के अंदर बढ़ा सकते हैं। और आप जब भी खाना खाएं मैं एडवाइस करूँगा एक पापड़ लीजिए, वो साथ में लेना शुरू करें। कच्चा सलाद लीजिए, उस पर भी थोड़ा सा आप नमक डाल सकते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहने लगेगा। गर्मी का टाइम है तो आप जो नींबू पानी बनाते हैं उसमें थोड़ा नमक, चीनी और थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा डाल के उसको ले सकते हैं। और इसी तरह से जो एक अच्छा टिप्स मैं आपको दूं कि जो किशमिश होती है उसको आप नाइट के अंदर एक कप के अंदर लगभग 30 किशमिश है उसको भिगो दीजिए एक कप के अंदर पानी के साथ में और सुबह उसको धो लीजिए। उससे आपके शरीर के अंदर जो रूटीन की कमजोरी है, थकावट है, टांगों में दर्द वगैरह है, लो बीपी, उसके अंदर आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपकी बॉडी को अंदर से रिचार्ज करेगी, है कि नहीं। बॉडी की वीकनेस भी आपकी दूर होगी। इसको आप 3-4 महीने तक कंटिन्यूस रखें। साथ के अंदर अगर मैं आपको मेडिसिन की बात करूं तो अमीना सटाइवा आपके लिए अच्छी मेडिसिन है। उसको मदर टिंचर में लेना चाहिए 10-10 बूंद सुबह शाम एक कप गुनगुने पानी में, और जेल्शियम 30 को सुबह शाम लेना चाहिए। इसके साथ मैं एडवाइस करूंगा कि टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो एक बार अपना कैल्शियम, विटामिन D3 और विटामिन B12 का भी चेक करा लीजिएगा। इसके कारण भी ये सारे सिम्टम्स आते हैं जो टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द या वीकनेस है। इन सारे टॉपिक पे कैल्शियम, B12, D3 पे मेरे वीडियोज़ बने हुए, आप वो भी देख सकते हैं और उसकी डाइट एडवाइस की हुई है वो भी देख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजू जी का। लिखते हैं कि न्यूफल लूटिया से अंगों में लड़कों के अंगों का टेढ़ापन ठीक हो सकता है क्या। देखिए राजू जी, मैं ये वीडियो भी न्यूफल लूटिया वाला इसीलिए बनाया था कि मैंने देखा कि इन सारी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंडली क्या है कि ये आप समझिए कि मतलब कन्फ्यूजन ज़्यादा है, गलतफहमियाँ ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि टेढ़ापन है। ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत जो होता है, बॉडी सबका अलग अलग बॉडी होती है और उसके अकॉर्डिंगली 100% नॉर्मल चीज़ें होती है। और अगर किसी केस के अंदर बहुत ज़्यादा ही अगर किसी को प्रॉब्लम है या किसी को फील होता है तो मैं एडवाइस करता हूँ कि पास में जाके अपने डॉक्टर साहब जो भी उनसे जाके आप डिस्कस करें और एग्जामिन करें। और अगर आप मेरे आसपास से बिलोंग करते हैं और अगर क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो जो मोबाइल नंबर है 9828541102 उस पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बाकी ये यूजुअली सारी चीज़ें नॉर्मल होती है बशर्ते कि अगर बहुत ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम नहीं हो तो। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदू जी का। लिखते हैं मेरी पत्नी का न्यूरोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या साथ में होम्योपैथी ले सकता हूँ। इनका कहने का मतलब है कि अगर कोई बीमारी है जिसका एलोपैथिक इलाज चल रहा है तो क्या हम साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। आंसर है यस, आप बिल्कुल ले सकते हैं। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जो क्रॉनिक डिजीज होती है जिसमें आप लंबे समय से कोई एलोपैथी या दवाई ले रहे हैं तो उसको कभी बंद नहीं करवाते हम, लेकिन एटलीस्ट उसके साथ ही पैरेलल शुरू किया जाता है। बस ये है कि एलोपैथी और होम्योपैथी मेडिसिन या कोई भी दूसरी आयुर्वेद, यूनानी आप कुछ भी ले रहे हैं उसमें और होम्योपैथी मेडिसिन में मिनिमम 30 मिनट से लेके 1 घंटे का गैप रख दीजिए आपस में और आप साथ में ले सकते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिवर सिरोसिस का इलाज हो सकता है क्या? देखिए लिवर सिरोसिस के मैंने मेरी क्लिनिक में भी बहुत से पेशेंट देखे हैं और बहुत पेशेंट आते हैं। इनफैक्ट लिवर सिरोसिस पे मैं आपको एडवाइस करूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है, 2-3 वीडियोस है लिवर पे, मैं एडवाइस करूंगा आप वो वीडियोस देखें और आपको डेफिनेटली इसका होम्योपैथिक अगर आप मेडिसिन या ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा डिसीजन है। अपने नज़दीक में जो भी डॉक्टर साहब है उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और आप ट्रीटमेंट डेफिनेटली ले सकते हैं, अच्छा इलाज है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी बेस्ट जी का लिखते हैं कि लड़कों के अंगों में टेढ़ापन हो तो क्या इलाज है? देखिए इस क्वेश्चन को मैंने अभी आंसर दिया था, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि 100% जो आप स्केल से नापेंगे और कि नहीं बिल्कुल सीधा कोई पार्ट्स होते हैं, ऐसे नहीं होता। सबकी अलग अलग बॉडी होती है, स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा बहुत टेढ़ापन वगैरह आप लोग जो कहते हो ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस होता है। कोई तरह की ट्रीटमेंट की या कोई तरह की दवाई की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी मैंने बताया अगर किसी को बहुत ज़्यादा ही कोई तरह की तकलीफ हो तो फिर बेस्ट है कि आप अपने डॉक्टर साहब से मिलें और पर्सनली जाके चीज़ को डिस्कस करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। बाकी यूजुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब नॉर्मल होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवी जी का लिखते हैं सर आपसे बात कैसे करें? देखिए अच्छा मुझे आपसे बात करनी हो, आपको मुझसे बात करनी हो, दो ही तरीके होते हैं, या तो आप जहाँ रहते हैं मैं वहाँ के आपसे मिलूँ, या फिर आपका मोबाइल नंबर है तो मैं उससे अपॉइंटमेंट लेके आपसे बात करूँ। तो नेचुरली अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो या तो आप क्लिनिक आ सकते हैं 1 जून के बाद के अंदर, मॉर्निंग में 10 AM टू दोपहर में 1 PM तक ओपन रहता है क्लिनिक, और या फिर जो है मोबाइल नंबर है अपॉइंटमेंट के लिए 9828541102, उस पर आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं अगर आप बहुत दूर रहते हैं और आना नहीं चाहते हैं। तो ये 2 तरीके हैं। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनू जी का लिखते हैं कि एज 29 ईयर है, हैबिट रही है मैस्टरबेशन की, अब सेक्सुअल वीकनेस आ गई है, दिमाग खाली रहता है। देखिए मोनू जी जो से कोई भी हम अच्छा काम करेंगे तो उसका भी रिजल्ट धीरे धीरे आएगा, और कोई गलत काम भी हम बहुत ज़्यादा अगर करेंगे तो उसका भी रिजल्ट धीरे धीरे बाद में जाके आने लगता है। तो सबसे पहली चीज़ तो जब हमें लगता है कि हम ये कोई गलती कर रहे हैं तो वहीं रुक जाएं, उस गलती को सुधारें और उसके बाद के अंदर वापस करेक्टिव स्टेप्स लीजिए। अपना डाइट अच्छा लीजिए, हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए, फुल फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए, लेकिन दही दूध वगैरह ज़्यादा लीजिए, बादाम खाइए, काजू खाइए, किशमिश खाइए। ये ज़्यादा नहीं खाने होते, आपको डेली 10 बादाम खा लेने होते हैं, बहुत होता है। 4-5 काजू खाइए, बहुत होता है। ये सारी चीज़ें लीजिए। और सबसे बड़ी बात जो है मतलब माइंड को रिलैक्स रखें। मोबाइल वीडियोज़ वगैरह पे कुछ बहुत ज़्यादा देखने की आदत है तो वो सारा बंद कीजिए। नाइट में जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। 1 घंटा डेली 60 मिनट से योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, रनिंग कुछ भी कीजिए, पर 60 मिनट तक डेली आप फिजिकल एक्टिविटी करें। आप देखेंगे कि 2-3 महीने के अंदर चीज़ें बिल्कुल इंप्रूव हो जाती है। और इन सारी चीज़ों के साथ कुछ मेडिसिन है जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। सबसे पहली मेडिसिन आपके लिए अवेना सटाइवा, अवेना AVENA अवेना, और SATIVA सटाइवा क्यू यानी मदर टिंचर। इस पर मेरा वीडियो भी बना हुआ है, तो मैं एडवाइस करूंगा आप मेरा अवेना सटाइवा का मदर टिंचर वाला जो वीडियो उसको जरूर देखें। इसकी आप 10-10 बूंद सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी में लीजिए। ओवरऑल बॉडी में जितनी भी वीकनेस, कमजोरी और सारी चीज़ें आप करें सब दूर होगी। और साथ में 2 मेडिसिन और है, एक तो एग्नस कैस्टस 30 पोटेंसी में सुबह शाम लीजिए, एक स्टेपिस एग्रिया को 30 पोटेंसी में सुबह शाम लीजिए। ये 2 मेडिसिन साथ में लीजिए और बाकी जैसे मैंने बताया उन चीज़ों का थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में चेंज कीजिए। आप देखेंगे कि 2-3 महीने में चीज़ें अपना आप इंप्रूव हो गई। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमदत्त जी का लिखते हैं वेरिकोसिल विद EDA क्या करूं? देखिए वेरिकोसिल पे मेरा अलग से वीडियो है सोमदत्त जी, मैं एडवाइस करूंगा आप वो वीडियो देखें। वहाँ मैंने डिटेल में वेरिकोसिल पे बात की है। और वेरिकोसिल विद ED होता है तो कई बार इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कम होने लगता है। वेरिकोसिल कौन सा स्टेज में उस पर डिपेंड करता है। और काफ़ी केसेज के अंदर जो होता है होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है और वेरिकोसिल बिना सर्जरी भी ठीक हो जाता है। कुछ एडवांस केसेज वगैरह होते हैं जहाँ कई बार आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो हो सकता है सर्जरी भी करवानी पड़े। ये चीज़ें पर्सनल डिस्कशन की, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो आप जहां भी रहते हैं कोशिश करें वहाँ डॉक्टर साहब से किसी से मिलें। और मेरे आसपास बिलोंग करते हैं, टेलीफोनिक डिस्कशन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है। फिर भी आपके लिए अगर मैं मेडिसिन आप जानना चाह रहे हो, हालांकि मैं एडवाइस करूँगा डॉक्टर साहब से डिस्कस करके लें, क्योंकि और क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या हिस्ट्री रही है, सब उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी वेरिकोसिल और इस तरह की वीकनेस के लिए जो बेस्ट मेडिसिन शेयर करूँ, हेमामिलस मदर टिंचर बहुत अच्छी मेडिसिन है, कैलकेरिया फ्लोर 6 अच्छी मेडिसिन है। हेमामिलस की 10-10 बूंद आपको दिन में 3 बार गुनगुने पानी में लेना चाहिए। कैलकेरिया फ्लोर 6X की 4-4 गोली दिन में 3 बार लेना चाहिए। और डेमियाना मदर टिंचर का जो है 10-10 बूंद सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी में लेना चाहिए। मेडिसिन हमेशा अच्छी कंपनी की यूज़ कीजिए, कोशिश करें जर्मन या अच्छी कंपनी की यूज़ करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज जी का लिखते हैं टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म इंक्रीज करने की मेडिसिन एक साथ ले सकते हैं क्या? हाँ डेफिनेटली आप ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, देखिए होम्योपैथी में आपने एक चीज़ नोट की हो, एक ही मेडिसिन बहुत सी बीमारियों में काम आती है।
तो ऐसा नहीं कि आपको खांसी है उसके लिए अलग दवाई है, जुकाम है उसके लिए अलग दवाई है, पेट दर्द है उसके लिए अलग दवाई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हमेशा डॉक्टर से डिस्कस करके मेडिसिन लेते हैं तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि एक ही मेडिसिन आपकी बहुत सी बीमारियों में काम आएगा। जैसे हम यहाँ बात करें टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म इंक्रीज करने के लिए, यानी शुक्राणु की कमी है और टेस्टोस्टेरोन की भी कमी, तो इसके लिए हो सकता है कि आपको सिर्फ 2 मेडिसिन बताई जाए और उससे ही आपकी पूरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो मैं एडवाइस करूंगा कि डेफिनेटली आप डॉक्टर से डिस्कस करके ट्रीटमेंट लीजिए, और आपका आंसर है कि साथ ले सकते हैं कि तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल यादव जी का, लिखते हैं कान के पर्दे का छेद है और कान बहने में सलाह दें। देखिए सर, इसमें अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कई बार परफोरेशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, डिस्चार्ज या ओटोरिया जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा होता है, तो बेस्ट ये रहता है आप अपने ENT डॉक्टर हैं उनका भी प्रॉपरली ओपिनियन आपको इसमें लेना चाहिए। ईयर नोज थ्रोट के जो कान वाले डॉक्टर साहब होते हैं, अगर मैं रूटीन की भाषा में समझाने की कोशिश करूँ, उनका ओपिनियन बहुत ज़रूरी होता है। कई बार बहुत बड़े परफोरेंस होते हैं, अंदर से हड्डी जो कहते हैं वो गलने लग जाती है, तो उन सारी चीज़ों से कई बार ज़्यादा बड़ा नुकसान भी हो जाता है, डीफनेस वगैरह भी परमानेंट आ सकती है। लेकिन इसके अंदर अगर मेडिसिन की बात करें तो डेफिनेटली अगर आप होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो बहुत अच्छी मेडिसिन वगैरह आती है, लेकिन प्रॉपर वही रहता है जैसे मैंने बताया डिस्कशन के बाद की चीज़ें हैं ये। और रूटीन में अगर आपके साथ मेडिसिन शेयर करूँ तो इसकी साइलिसिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। साइलिसिया 200 को हम लोग 15 दिन में एक बार देते हैं। मान लीजिए 1 तारीख को एक डोज ली, सिंगल डोज साइलिसिया 200 का ग्लोब्यूल्स या पानी के साथ एक ही डोज लेना है, फिर 15 दिन बाद 15 तारीख को वापस रिपीट करना है। और जिस दिन साइलिसिया लेते हैं उस दिन दूसरी कोई मेडिसिन नहीं लिया करते, सबसे अच्छी मेडिसिन साइलिसिया। उसके बाद हम बात करें तो इसकी हिपरसल्फ HEPRSULPH हिपरसल्फ 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेनी चाहिए, और पल्सेटिला 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेनी चाहिए, और एक कालीम्यूर आती है 30 पोटेंसी में, उसको भी दिन में 3 बार लेना चाहिए। ये 3 मेडिसिन है जो ज़्यादातर केसेज के अंदर जो ऐसे केसेज होते हैं परफोरेशन और रोटेरिया, उसके अंदर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हनी जी का, लिखते हैं शीघ्र पतन और कमजोरी रहती है, दवा बताइए। देखिए इसके अंदर एक तो आपको अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जांच करवा लेना चाहिए, साथ में मैंने जैसे भी बताया कि इन सारी चीज़ों के अंदर मैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एडवाइस पहले ही कर चुका हूं, तो कुछ हैबिट्स है उनको आपको सुधारने की जरूरत होती है। डाइट्स पे ध्यान दीजिए, डेली 60 मिनट तक योगा प्राणायाम एक्सरसाइज जिम रनिंग कुछ भी कीजिए, 60 मिनट डेली खुद की बॉडी को दीजिए, शरीर के मसल्स को मजबूत बनाएं जिससे फिजिकली और मेंटली आप फिट रहें। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो है मेंटल होती है वो भी ठीक हो जाती है, फिजिकल है वो भी ठीक हो जाती है। कुछ मेडिसिन है जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी, वो है अवेना सटाइवा मदर टिंचर, AVENA अवेना और SATIV अवेना सटाइवा मदर टिंचर। इस पर मेरा वीडियो भी बना हुआ है, मैं एडवाइस करूंगा वो भी आप देख सकते हैं, नहीं देखा तो उसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, और निफुल लूटिया मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार लीजिए। निफुल लूटिया पर तो वीडियो आपने देखा ही है। तो ये दोनों मेडिसिन को आप लीजिए और साथ में अपना डाइट और बाकी चीज़ों पर ध्यान रखिए, डेफिनेटली आप देखेंगे चीज़ें इंप्रूव हो रही है। मेडिसिन हमेशा अच्छी कंपनी की यूज़ करें जो मैं देखता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, युलवा काफ़ी बढ़ गया है, खाना खाते समय बार बार पानी पीना पड़ता है, रात में सोते समय खांसी आती है। देखिए उल्वा क्या होता है कि हमारे गले में आप देखेंगे कि ऊपर तलवे से एक छोटा सा मांस का टुकड़ा होता है जो लटकता रहता है, उसको बहुत सी जगह जैसे कागलिया भी कहते हैं और अलग अलग नामों से कहते हैं। उल्वा रूटीन उसके लिए वर्ड है साइंस के अंदर। ये बढ़ जाता है बहुत से लोगों के अंदर, उसके कारण वो जब भी खाना खाते हैं पानी पीते हैं तो हर टाइम लगता है अटकता है, और कई लोगों को इतना बढ़ जाता है कि नीचे आके टंग यानी जीभ को टच करने लगता है। और एक इसकी प्रॉब्लम होती है कि जब ये बढ़ जाता है तो नाइट में जब आप सोते हो तो आपको खांसी आती है, वहाँ टिकलिंग कफ होता रहता है, क्योंकि वो आपको जो थ्रोट होता है वहाँ पर टच करता है, सेंसेशन देता है और खांसी आती है। दोस्तों इसके लिए एक तो खाने पीने का ध्यान रखें, ठंडी चीज़ें चिकनी चीज़ें वगैरह परहेज करें, और बेस्ट 2 मेडिसिन जो है वो इसके लिए मैं आपको बताऊँ। एक तो एपिस बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसके जो एलोंगेशन हो जाता है, लंबा हो जाता है उसके अंदर। एपिस को 30 पोटेंसी में आपको दिन में 3 बार लेना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है हायोसाइमस, उसको भी 30 पोटेंसी में आपको दिन में 3 बार लेना चाहिए। तो एपिस 30 हायोसाइमस 30 को दिन में दोनों मेडिसिन को 3 बार लें, डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आबू जी का, लिखते हैं नाक में एलर्जी है, सुबह उठते ही 20 से 25 छींक आती है, नाक से पानी भी आता है, नाक की हड्डी बढ़ने का ऑपरेशन हो चुका है। देखिए ये जो आपका DNS होता है नाक में, एक तो मांस बढ़ जाता है जिसको हम पॉलिप कहते हैं। आपने हड्डी बोला, यानी जो हमारी सेप्टम जो बोन होती है जो नाक की हड्डी को बिल्कुल डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में, ये इसमें कई बार तो कुछ ग्रोथ होने लगती है, बाकी यूजुअली इसमें DNS कहते हैं, डेविएटेड नेसल सेप्टम, थोड़ा टेढ़ापन या तिरछापन आ जाता है, बहुत से लोग उसको भी हड्डी बढ़ना कह देते हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो अक्सर इसमें लोग सर्जरी करवाते हैं, और जैसा आपका केस है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यही देखा है कि सर्जरी के बाद भी प्रॉब्लम पीछा नहीं छोड़ती है।
तो लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसा आपने करवाया, परेशान होकर लोग करवाते भी हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट मेडिसिन होती है जो मैं आपको बता पा रहा हूँ वो है, एक तो आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लें, सबाडिला को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लें, और थुजा 30 दिन में 3 बार लें। कुछ समय बाद इनको दिन में 2 बार करना शुरू कर दें। ये मैंने बेस्ट जो मेडिसिन है आपको बताने की कोशिश की। हालांकि देखने की चीज़ होती है, नाक के अंदर से क्या है, अंदर से कोई मतलब डिस्चार्जेस वगैरह कैसे हैं, किस कलर के हैं, बोन कितना डेविएटेड है, मांस तो नहीं बढ़ रहा, बट फिर भी सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली जो आपने पूछा उसकी बेस्ट मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका मैंने बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन आपके साथ आपके नॉलेज के लिए शेयर किए। इसके बाद में अब अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो जैसा मैंने एडवाइस किया था कि आप मेरे यूट्यूब चैनल में उस टॉपिक को जाके सर्च करें, आपको वहाँ मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो कल जो है यानी 19/5/2020 को एक वीडियो आएगा, एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है पेशाब में जलन, यूरिन में जलन होना, उसके ऊपर जो है एक वीडियो आएगा। अगर आप उसमें जाके पूछेंगे अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में, तो जो 20 तारीख को आपके सवाल का एपिसोड आएगा इसी तरह, उसमें आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। और वो लोग जो क्लिनिक आना चाहते हैं, आसपास से बिलोंग करते हैं, तो क्लिनिक जो है जोधपुर राजस्थान के अंदर है ये, और एक क्लिनिक का एड्रेस है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप दूर रहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, टेलीफोनिक डिस्कशन करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसका मोबाइल नंबर 9828541110 है जो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।